कोई पुल नहीं खुला है और आज झूठ बोल बोल कर। और दूसरी बात ये कहते हैं वीआईपी के लिए बने, आम जनता के लिए कहते रक्षा का कहते वीआईपी बने, क्या वीआईपी के लिए बने? आम जनता बच्चा वीआईपी आपको आम नहीं जाता महत्वपूर्ण लगता है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ में बदइंतजामी अपने तमाम रिकॉर्ड्स पार कर चुकी है। हम मौनी अमावस्या में प्रवेश कर चुके हैं, मगर वहां जमीन पर लोगों को जो समस्याएं पेश आ रही है ना दोस्तों, उसने तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। दुख की बात यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने विज्ञापनों के जरिए गोदी मीडिया न्यूज चैनल्स का मुंह बंद कर रखा है। इसीलिए प्राइम टाइम में आप लोगों को जो तमाम समस्याएं पेश आ रही हैं वो नहीं देख पा रहे हैं। सबसे पहले दोस्तों देखिए किस तरह से वीआईपी का सायरन जो है वो घाट तक पहुंच रहा है, मानो लोगों को चिढ़ाया जा रहा है। देखिए कहीं पर औरतें रो रही हैं, कहीं औरतें नाराज हैं, कहीं एक 65 साल का बुजुर्ग अपनी अपंग बीवी को जबरदस्ती घिसटवा रहा है। ये तमाम चीजें हो रही हैं प्रयागराज के महाकुंभ में। मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, गोदी मीडिया का न्यूज चैनल जो करोड़ों लोगों तक पहुंचता है, क्या ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहा है? लोगों में इस वक्त वीआईपी मूवमेंट्स को लेकर जबरदस्त नाराजगी है। और अब मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। इस वीडियो को उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पेश किया है। यहां पर एक अधिकारी की गाड़ी निकल रही है, लोगों में इस कदर नाराजगी है कि वो उस गाड़ी का रास्ता रोक रहे हैं। मैं चाहूंगा आप इस वीडियो को देखें, फिर मैं इसकी चर्चा करता हूं। कोई नहीं जाएगा, मत जाने दो। पीपा पुल को पूरा बर्बाद कर दिया हम लोग का टैक्स का पैसा को यूज करके। 2013 में पुल पर पुल खाई दिखाने के लिए बनाया गया। कौन सा बाबा है? आपके जहन में सवाल होगा कि लोग नाराज क्यों हैं? लोग नाराज क्यों हैं? इसका जवाब बस कुछ ही देर में मैं आपको देने वाला हूं। मगर अखिलेश यादव ने इस वीडियो पर बाकायदा एक टिप्पणी की है। उनकी टिप्पणी क्या है, उनका बयान क्या है, आपके स्क्रीन पर। अव्यवस्था सिर्फ श्रद्धालुओं को ही नहीं, महाकुंभ प्रशासन और प्रबंधन में दिन रात लगे अधिकारियों और कर्मचारियों को भी थका रही है। उत्तर प्रदेश की सरकार से सविनय निवेदन है कि हमारे अनुरोध को आलोचना ना समझे, बल्कि आस्थापूर्ण आग्रह मानते हुए तीर्थ यात्रियों की सुविधाओं के लिए युद्ध स्तर पर काम करे। भाजपा सरकार महाकुंभ को आत्म प्रचार का स्थान ना मानकर सेवा भाव से देखे, जिससे शांति की कामना लेकर आए आध्यात्मिक पर्यटकों की यात्रा बिना किसी संघर्ष के शांतिपूर्ण रूप से संपन्न हो सके। दोस्तों मैं आपको बतलाना चाहूंगा, यह वीडियो जिसमें लोग जबरदस्त नाराज दिखाई दे रहे हैं अधिकारियों से, वीआईपी से, इसे बनाया है दैनिक भास्कर के प्रांशु सिंह ने। और अखिलेश यादव के इस बयान पर उन्होंने अपनी टिप्पणी दी है। उन्होंने कहा है कि यह वीडियो मैंने ही शूट किया है। सच में महाकुंभ में हालात बहुत बदतर हैं। व्यवस्था के नाम पर प्रशासन विफल है। वीआईपी लोगों को महाकुंभ का दर्शन कराने के लिए सारे पुल खुल रहे हैं, लेकिन पब्लिक को 20 से 30 किलोमीटर चलने पर मजबूर किया जा रहा है। सारे पांटून पुल बंद हैं। आज सवाल यही किया जा रहा है दोस्तों कि आखिर क्या वजह है कि ये तमाम पुल बंद हैं? क्या वजह है, मैं समझना चाहता हूं। क्या वजह है कि वीआईपीज़ की गाड़ियां जो हैं वो घाट तक पहुंच रही हैं? मैं आपको एक श्रद्धालु जो वहां पहुंचे हुए हैं, ब्रिजेश मिश्र, उनका एक वीडियो दिखाना चाहता हूं दोस्तों। करीब 1 मिनट का वीडियो है। वो दिखा रहे हैं
कि किस तरह से घाट तक वीआईपीस की गाड़ी पहुंची हुई हैं, अति विशिष्ट व्यक्तियों की गाड़ियां पहुंची हुई हैं, मगर जनता लंबी यात्रा कर रही है। 25-25 किलोमीटर चल रही है, जैसा कि प्रांशु सिंह ने बताया। ये वीडियो देखिए, फिर मैं चर्चा करता हूं। नमस्कार, ये वीडियो मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी नाथ जी के लिए बना रहा हूँ कि कृपया संज्ञान लें, देखें कि कैसे इतनी गाड़ियाँ इतने भीड़ में जब संगम करा रहा है, पूरा प्रयागराज जाम से त्रस्त है, तो ये गाड़ियाँ एकदम गंगा जी के घाट के किनारे कैसे आ जा रही हैं। अगर ये वीआईपी सिस्टम बंद नहीं होगा तो आप सबको, जो प्रत्येक नागरिक है, सबको ये इजाज़त दीजिए कि भैया सब 4 व्हीलर से जाओ। फिर किसी को सख्ती क्यों और किसी को छूट क्यों? भाई कुछ लोग जो मंत्री हैं, विधायक भी नहीं, जो मंत्री लेवल के लोग हैं, जिनकी मजबूरियां हैं, उनके लिए कुछ स्पेशल बनाइए। लेकिन यहाँ तो जो मंडल अध्यक्ष भी है, छोटा मोटा नेता भी है, थोड़ा सा संपर्क भी है, उसके भी पास बने हुए हैं। एक तरफ घाट तक इन वीआईपीस की गाड़ियां पहुंच रही हैं दोस्तों, दूसरी तरफ ये देखिए किस तरह से पूरा हुजूम जो है वो कई किलोमीटर चलने को मजबूर है। मैं चाहूंगा आप अपने पूरे स्क्रीन पर इस वीडियो को देखिए। आप देख सकते हैं किस तरह से भीड़ चली जा रही है, और इस भीड़ पर अखिलेश यादव ने भी टिप्पणी की है। आज इस भीड़ को देखने के बाद यह सवाल पूछना बहुत जरूरी हो जाता है कि टैक्स भी जनता दे, जी हां, इनकम टैक्स भी जनता दे, सरकार अलग अलग तरीकों से उन पर कर भी लगाए, मगर फिर सारे पुल उनके लिए बंद कर दिए जाएं। वो मजबूर है इस तरह से लगातार चलते रहने के लिए। मैं सवाल पूछना चाहता हूं, क्यों? आखिर क्या वजह है कि 10-10 किलोमीटर बीमार लोगों को चलना पड़ रहा है? इसकी मैं चर्चा आगे जाके करूंगा दोस्तों, कायदे से मैंने फैसला किया था कि महाकुंभ के आयोजन पर कोई कार्यक्रम नहीं करूंगा, और क्यों नहीं करूंगा मैं आपको बताता हूं। मुझे लगा कि कम से कम भारतीय जनता पार्टी सरकार ने यहां पर आयोजन में कोई कमी नहीं रखी होगी, मगर लोगों की नाराजगी, लोगों के आंसू ये बतला रहे हैं कि आयोजन में कितनी कमियां हैं। अब मैं आपके सामने 2 औरतों की आवाजें रख रहा हूं। सबसे पहले सुनिए ये औरत जो लगातार चल चल कर किस तरह से रो रही है, देखिए। एक सुबह से 12 बजे चलने का आदमी परेशान है। से भी लोग जा रहे हैं, या भी है, उधर भी लोग भी जा रहे हैं, लेकिन सब लोग इससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कोई नहीं मान रहा। बेकार बहस कर रहे हैं, बेकार बहस कर रहे हैं हमसे। आप जब बता रहे हैं ऐसा नहीं होता, बोल देना चाहिए कि वीआईपी लोग आएगा और आम पब्लिक लोग दर्शन नहीं कर पाएगा, तो लोग नहीं आएगा। इतना थक के क्यों आएगा? खरीद बंद कर देते ना। इस औरत को भी वीआईपीस की वजह से, जिनकी गाड़ियां बदस्तूर घाट पर खड़ी हुई हैं, उससे तकलीफ हुई। इस औरत को तभी ये रो रही है। एक तरफ आंसू और एक तरफ आक्रोश। 10-10 किलोमीटर चलने वाली औरतों में किस तरह का आक्रोश है दोस्तों, आप खुद देखिए, क्या कहने को ये मजबूर हैं। 4 बजे से ये व्यवस्था है, बताइए। 4 बजे से कोई व्यवस्था नहीं, और इतने पुल बने, 30 पुल बने, 30 पुल की ये व्यवस्था है कि मैं 4 बजे से घूम रही हूँ, मेरी 15-20 किलोमीटर गाड़ी खड़ी हुई है। बोले आगे जाइए। भाई वीआईपी क्यों जा रहा है? क्या वो इंसान है? हम इंसान नहीं है क्या? हम पब्लिक को आने थे। 20 किलोमीटर करे हुए हैं, निकल नहीं पा रहा है कुंभ में से। क्या ऊपर नेता को दिखाना है कि इतनी भीड़ हम कुंभ में आई है? किसकी वजह से इतने सारे पुल किनकी वजह से बना है? पब्लिक के पैसे से बना है, और क्यों आने दे रहे हैं? अगर वीआईपी के लिए है तो पुल ही ना रखे। दोस्तों, ये जो औरत नाराज दिखाई दे रही है, जो 10-10 किलोमीटर चली हैं, इस पर कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया सुनेत ने भी टिप्पणी की है। वो कह रही है कि महाकुंभ में 10-10 किलोमीटर पैदल चलकर जब लोग संगम पहुंच रहे हैं, तब वीआईपी विशिष्ट व्यक्तियों के आने से प्लाटून पुल बंद मिल रहे हैं, इससे लोग नाराज हैं। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, इतनी अव्यवस्था क्यों है? बताइए, इतनी अव्यवस्था क्यों है? अगर आपको पुल बंद करने हैं तो आप पहले ही बता देते। आप जानते हैं, कल मैं इंस्टाग्राम पर था और मैं देख रहा हूं कि लोग प्रयागराज रेलवे स्टेशन से लेकर जहां महाकुंभ का आयोजन हो रहा है वहां तक चलने को मजबूर हैं। उनके पास साधन नहीं है पहुंचने को लेकर।
अरे साहब, महाकुंभ से कोई बड़ा धार्मिक आयोजन हो सकता है? 144 साल बाद यह आयोजन हो रहा है और जनता रेलवे स्टेशन से लेकर महाकुंभ जहां आयोजित हो रहा है वहां तक चलने को मजबूर हैं। मौनी अमावस्या से पहले वीआईपीज जो हैं उनकी भरमार बढ़ गई है और इसका खमियाजा आम इंसान भुगत रहा है। आप में से जो लोग नहीं जानते हैं मौनी अमावस्या कब है, आपके स्क्रीन पर दृक पंचांग के अनुसार माघ महीने के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि की शुरुआत 28 जनवरी को शाम 7:35 पर होगी और अगले दिन 29 फरवरी को शाम 6:05 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार 29 जनवरी को मौनी अमावस्या मानी जाएगी। यही वजह है कि बड़ी तादाद में वीआईपीज आ रहे हैं। मैं आपको एक और वीडियो दिखाना चाहता हूं दोस्तों, और इसका जिक्र समाजवादी पार्टी प्रवक्ता मनोज यादव ने भी किया है। यहां पर आप देख सकते हैं साधु संत जो हैं वो देश के गृह मंत्री अमित शाह को नहला रहे हैं। मैं आज पूरे सम्मान के साथ हमारे साधु संतों से एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या ये काम साधु संतों का है कि वो एक राजनेता को इस तरह से स्नान करवाएं? महाकुंभ में ढेरों सवाल पैदा हो रहे हैं। जी हां, ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बना दिया गया है, जिनका अपना एक इतिहास है। आसाराम की बाकायदा तस्वीरें लगाई गई हैं, वो व्यक्ति जो एक बलात्कारी है। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, आखिर क्या वजह है कि आपकी आवाज यहां कुंद पड़ जाती है, यहां आपकी ध्वनि हमें सुनाई नहीं देती? यहां पर बाकायदा देश के गृह मंत्री अमित शाह को नहलवाया जा रहा है। मैं समझना चाहता हूं क्यों, और आम जनता त्रस्त है बुरी तरह से। एक औरत के आंसू देखे आपने, एक औरत की नाराजगी देखी। एक आदमी 65 साल का आदमी मजबूर है अपनी बीमार पत्नी को ऑन फुट चलवाने के लिए। उसकी मैं चर्चा करूंगा दोस्तों, मगर मैं आपको दिखलाना चाहता हूं कि पुल बंद होने से लोगों को क्या समस्याएं पेश आ रही हैं। किस तरह से देखिए बैरिकेडिंग है बीच में और लोग बहस कर रहे हैं पुलिस के साथ। देखिए, आप बुलाइए अपने अधिकारियों को। आप बुलाइए भाई। अरे सामने की नहीं हो पा रही है आपसे कंट्रोल। आप दरोगा तक तो भाग गए। उस गाड़ी को अंदर करवाने आए थे वो बस। केवल भी वीआईपी को एंट्री मिलेगी बस। नहीं सॉरी भैया, क्यों नहीं भाई, हम अपने घर नहीं जा पा रहे हैं। अमित शाह को हाँ बताइए, नहीं कंट्रोल है वो, क्या कर रहे हैं? हम जाएंगे या तो जेल जाएंगे या तो घर जाएंगे। पूरा पुल खाली, पूरा पुल खाली, पूरा पुल खाली है, लेकिन बस वही है। लगे हुए हैं, दोस्तों, इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व अध्यक्ष हैं अशोक सिंह। वो भी इस बद इंतजामी से परेशान हैं। वो कह रहे हैं कि ये क्या हो रहा है प्रयागराज में, ये हो क्या रहा है। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, 2012-13 में भी जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे तब कुंभ का आयोजन हुआ था। मैं उससे तुलना नहीं कर रहा हूं। ये महाकुंभ है जहां बताया जा रहा है 40 करोड़ लोग पहुंचेंगे। बड़ा प्रश्न ये कि 40 करोड़ लोग पहुंच रहे हैं और इन बुनियादी मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया गया। मैं समझना चाहता हूं क्यों। सबसे बड़ी बात, जो स्थानीय लोग हैं उन्हें भी समस्याएं पेश आ रही हैं। देखिए, महाकुंभ में फंसे लोगों को किस तरह से घुमाया जा रहा है। इनमें से कुछ लोग गालियां भी दे रहे हैं दोस्तों, और वो गालियां मैं आपको नहीं सुनाऊंगा क्योंकि उन गालियों को मैं दोहरा भी नहीं सकता अपने मंच पर। सुनिए क्या क्या हो रहा है। ये प्रशासन खुद ही खराब करने में लगा हुआ है। अगर वीआईपी ट्रीटमेंट के चक्कर में पूरा मेला डिस्टर्ब हो रहा, लिहाजा ये प्रशासन अच्छी तरीके से जान ले कि केवल वीआईपी ट्रीटमेंट देने में इस मेला की भव्यता को खराब किया जा रहा। अगर सभी की बाइक और स्कूटर ही अलाउ की जाती तो सभी आराम से जाते, मगर ये वीआईपी कारें जो हूटर बजा बजा के चल रहे, हम लोग खुद हाईकोर्ट के अध्यक्ष रहे हैं, हम लोग अपने स्कूटी से जा रहे हैं, लेकिन ये कार के वीआईपी के चक्कर में मेला का पूरा सत्यानाश ये डीएम, पुलिस कमिश्नर और मेला अधिकारी करा रहे। अभी भी वक्त है, मुख्यमंत्री जी ऐसे
अधिकारी को तत्काल यह निर्देशित करें कि हूटर बजा के वीआईपी कल्चर वालों को यहां से रोकें, अन्यथा की स्थिति में परिस्थिति बदल जाएगी। हम लोग खुद अपनी कार छोड़ करके स्कूटी से चल रहे, लेकिन कौन है वो वीआईपी जिसके लिए रास्ते रोके जा रहे। और अब उस 65 साल के बुजुर्ग की आवाज, वो कह रहा है कि मेरी बीवी बीमार है, मेरी खुद की उम्र 65 साल है। अगर बैनर्स के जरिए बतला दिया गया होता कि फलाना पुल बंद है तो हम यहां तक नहीं पहुंचते। हम यहां पहुंचे और पहुंचने के बाद हमें पता चला। इनकी दर्द भरी आवाज सुनिए। यहाँ पर आते हैं तो कहा जाता है कि त्रिवेणी के अंदर नहीं जाने दिया जाएगा, और वो बिल्कुल थक के चूर चूर हो चुके, वो नहीं मूव कर सकती अब। लेकिन यहाँ पे मुझे एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस की इतनी लापरवाही नजर आ रही है कि मैं कह नहीं सकता। रीजन उसका कि जब हम 8.5 किलोमीटर में यहाँ पर पहुँचना है तो क्यों नहीं वहाँ पे एक बैनर लगा दिया जाता कि ये यहाँ पे आज वहाँ पर किसी को जाने नहीं दिया जाएगा त्रिवेणी पे। हम वहीं से कहीं वहीं पे गंगा पे नहा लेते और वहां से वहां वापस हो जाते, लेकिन हमारे साथ कुछ नहीं ऐसा। हम यहाँ तक पहुंचे और ये कहा गया कि मतलब कि आप यहाँ पर आके जब हम त्रिवेणी के द्वार पे पहुंच गए हैं, हमें कहा जाता है कि बंद है ये, और जिस जगह पे जा रहे हैं वहाँ पे बंद है। लोग यहाँ पे पागलों की तरह घूम रहे हैं, पागलों की तरह घूम रहे हैं। और एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ का डीसी, यहाँ का जो भी बड़ा चाहे वो कमिश्नर है या एसपी है या डीआईजी है जो इसको देख रहा है, या आईजी है जो इस मेला प्रबंधक को देख रहा है, उसके क्या ऐसी मजबूरी है कि हम लोगों को यहाँ पे आके रोक दिया गया। और जो पागल हो गए हम यहाँ पर थक के हम चूर हो चुके हैं। मेरी उम्र 65 साल की है, मेरी वाइफ हड्डियों की मरीज है, और वो यहाँ पर खड़े हुए हैं, और यहाँ पर खड़े हैं, हमारी कोई नहीं सुनी जा रही। और ये एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रही है बैठी हुई? मेरे को उससे कोई लेना देना, वीआईपी से कोई लेना देना, मेरे को एडमिनिस्ट्रेशन और प्लस पुलिस प्रशासन से कि वहां पर बैनर क्यों नहीं लगाया गया, वहां पे हमारी एंट्री क्यों नहीं बंद कर दी गई। अहमदाबाद से आए हैं, मॉडल स्टेट गुजरात से, वो भी कह रहे हैं कि हमें लगातार घुमाया जा रहा है। वो कह रहे हैं हमें पुलिस से प्रॉब्लम नहीं है, बद इंतजामी प्रशासन के लेवल पर हुई है। अरे तो कहिए ना कि ये बद इंतजामी उत्तर प्रदेश सरकार की है, जिनके मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ। सुनिए अहमदाबाद से आए इस व्यक्ति का क्या कहना है। अब बूढ़े बच्चे हैं, लगेज है साथ में, आप समझिए वो पुल बंद किया, वहां से हमें यहाँ भेजा, फिर ये प्रोटोकॉल इन लोगों को है, इन्होंने बंद कर दिया, फिर बोले आगे जाओ। अब बात बताओ, ये पूरे पुल बंद किए है। 13 नंबर से मैं इधर आया, ठीक है, अब 13 नंबर को 1 वे कर दिया, वापस नहीं जाने दे रहे। मतलब कि ये इस तरफ जो आ गए वो उस तरफ जा नहीं सकता। हमारे कुछ लोग वहाँ पे है, लगेज वहाँ पे है, गाड़ी वहाँ पे है, तो ये सारे ब्रिज बंद करने के। अब कुछ ब्रिज पे ये बताएंगे। दोस्तों मैं आपको बतलाना चाहूंगा, एक तरफ गोदी मीडिया जो पूरी तरह से खामोश है, वहां पर कई स्थानीय यूट्यूबर्स वो लोग आप तक तस्वीर ला रहे हैं। दैनिक भास्कर के कई पत्रकार जो हैं वो बेहतरीन रिपोर्टिंग कर रहे हैं। मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि प्रांशु सिंह का वो वीडियो मैं आपको दिखला चुका हूं। अब दैनिक भास्कर के ही राजेश साहू की ये रिपोर्ट देखिए। खुले आसमान के नीचे लोग वहां सोने को मजबूर हैं। नीचे बिस्तर नहीं है, पन्नी बिछाई गई है, पन्नी से खुद को ओढ़ भी रहे हैं, जबकि आप जानते हैं कि वहां पर जबरदस्त सर्दी हो रही है। राजेश साहू की रिपोर्ट देखिए। यह बुनियादी इंतजाम है जो आम जनता के लिए करना चाहिए था, मगर क्या हो रहा है आप खुद देखिए। मौनी अमावस्या के लिए प्रयागराज महाकुंभ में आने वाली भीड़ अब आने लगी है। आप देखेंगे कि जहां रेलवे स्टेशन है और बस अड्डे हैं वो सब भर चुके हैं। ज़्यादातर श्रद्धालु अब ट्रेन और बस से उतरने के बाद संगम के इलाके में आ रहे हैं। आप देखिए खुले आसमान के नीचे संगम घाट पर वो यहाँ लेटे हुए हैं। ज़्यादातर के पास बिस्तर भी नहीं है, वो पन्नी अपने ऊपर डालकर सो रहे हैं। इन लोगों का यही कहना है कि अब कल भी रुकेंगे और परसों मौनी अमावस्या का स्नान करने के बाद वापस अपने घर जाएंगे। मैं इस बात को समझ सकता हूं कि अगर 40 करोड़ लोग पहुंच रहे हैं, हालांकि ये 40 करोड़ लोग जो हैं एक साथ नहीं पहुंचे हैं, मगर अगर ये दिक्कतें दिखाई दे रही हैं, अगर आपको कोई पुल बंद करना है तो आपको सिर्फ एक दिशा निर्देश देना होता है, सिर्फ एक बैनर लगाना होता है और इसके अलावा कुछ नहीं। मगर मैं समझना चाहता हूं कौन अहंकारी बैठा हुआ है कि सायरन की आवाज करती हुई ये गाड़ियां तो जा रही हैं मानो आम जनता को चिढ़ा रही हूं,
मगर जो जनता वहां पहुंच रही है उनके लिए बुनियादी इंतजाम नहीं है। यह बुनियादी इंतजाम ही तो है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप वहां पर लोगों को गद्दे जो है वो मुहैया करवाइए। अब लोग जो पहुंच रहे हैं उन्हें अपना इंतजाम करना चाहिए, मगर जो लोग रेलवे स्टेशन से यहां तक आ रहे हैं वो पैदल चलने को मजबूर हैं। यह एक हकीकत है। मैं मुख्यमंत्री आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी के वो तमाम नेता जो इस मंच का आयोजन अपनी राजनीति चमकाने के लिए कर रहे हैं, उनसे अनुरोध है कि प्रयागराज रेलवे स्टेशन पहुंचे और लोग किस तरह से मजबूर हैं स्टेशन से आयोजन तक पहुंचने के लिए। और जब वहां पहुंचते हैं तो वहां पर ढेरों बदइंतजामियां दिखाई दे रही हैं। जैसे मैंने कहा ना दोस्तों, मैंने यह फैसला किया था कि मैं कुंभ पर, महाकुंभ पर कुछ नहीं कहूंगा, मगर जब समस्याएं इस कदर मुंह बाहें खड़ी हों तो मैं खामोश कैसे रहूं। और सबसे बड़ी साजिश, आप किसी गोदी मीडिया में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को सवाल करने वाली रिपोर्ट्स नहीं देख रहे हैं, किसी भी प्राइम टाइम शो में रिपोर्ट्स नहीं देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसके प्रचार प्रसार के लिए इन नपुंसक पत्रकारों के मुंह में विज्ञापन का इतना पैसा भरा जा चुका है कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। यही वजह है कि सवाल नहीं उठाए जा रहे हैं। यही वजह है कि आप मेरे मंच पर कुंभ को लेकर कवरेज देख रहे हैं। कायदे से जो तमाम पत्रकार हैं, पापा की परियां, गुल्लू कालू, इन्हें जमीन पर होना चाहिए था, आपकी समस्याओं को लोगों तक पहुंचाना चाहिए था, मगर ये लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्या इतना बड़ा धार्मिक आयोजन सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लिए है, वीआईपीस के लिए है? और मैं फिर स्पष्ट कर दूं, अगर आप अपने जुगाड़ से वीआईपी आयोजन कर रहे हैं तो मुझे आपसे ईर्ष्या नहीं है। मैं सिर्फ यही समझना चाहता हूं कि आम जनता क्यों त्रस्त है, वो क्यों परेशान है, उसकी समस्या का तो समाधान ढूंढिए। ये अगर आज मैं मुद्दे उठा दूं तो गलती मेरी है। आप जानते हैं समानांतर तौर पर क्या हो रहा है। ये जो तमाम लोग जिन्हें समस्याएं पेश आ रही हैं ना, मैं देख रहा हूं, जो व्यक्ति अपनी समस्या की बात करता है, मसलन जो व्यक्ति अपने सोशल मीडिया हैंडल में यह बता रहा है कि मुझे इतना चलना पड़ रहा है, मुझे यह समस्या पेश आ रही है, संस्कारी पार्टी के जो प्रचार तंत्र के दो रुपल्ली ट्रोल हैं, वो नीचे आकर कहते हैं कि भाई तुम घूमने फिरने थोड़ा आए हो, मौज मस्ती थोड़ा करने आए हो, ये एक धार्मिक आयोजन है, इतना तो चलना पड़ेगा। समझता हूं, मगर अगर यह नियम आम जनता के लिए है तो वीआईपीस के लिए भी होना चाहिए। मैं सिर्फ बदइंतजामी की बात कर रहा हूं। इस देश की जनता जो है वो बहुत साहसी है। मुद्दा वो नहीं है कि उन्हें इतना चलना पड़ रहा है, मुद्दा यह है कि बुनियादी इंतजाम नहीं है। यह बहुत ही अजीबोगरीब खेला चल रहा है दोस्तों। एक तरफ मुद्दों से भटकाने के लिए आपको धर्म में उलझा कर रखा जाता है, नफरत में उलझा कर रखा जाता है, हिंदू मुस्लिम सियासत में उलझा कर रखा जाता है, और जब आप धर्म पर टिप्पणी करते हैं तो आपको विधर्मी बताया जाता है। आपको यह कहा जाता है कि नहीं, महाकुंभ में जो बदइंतजामी है उस पर खामोश रहो, तुम भगवान का अपमान कर रहे हो। नहीं साहब, आप भगवान का अपमान नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ अपने सरकार से सवाल उठा रहे हैं। और मैं आपको सुनाना चाहता हूं स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने क्या कहा था सरकार से सवाल उठाने पर, सरकार का क्रिटिक होने पर। सुनिए। आप तो सरकार के क्रिटिक माने जाते हैं। नहीं, क्रिटिक नहीं है हम। सरकार, हर नागरिक को क्रिटिक होना पड़ेगा। सरकार जो है, आप जिसको जो आपको पसंद हो उसको सरकार में बनाइए, लेकिन बनाने के बाद क्रिटिक हो जाइए, क्योंकि आप अंधभक्त बने रहेंगे तो नहीं चलेगा। सरकार अच्छा करे प्रशंसा करिए, बुरा करे तो टोकिए, ये नियम है। तो जो भी काम कर रहा है, जैसे हम पीछे गाड़ी में बैठ जाते हैं, हमने चाबी दे दी ड्राइवर को कि बेटा आज से तुम ड्राइवर हो, गाड़ी का हिफाजत करना, चलाना। लेकिन जहाँ कहीं वो कट मारता है हम बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? हमारा ही ड्राइवर है तो हम क्यों बोलते हैं उसको? चाबी दे देने के बाद क्यों बोलते हैं? क्वालिफाइड है, हमने नियुक्त किया है। उसी तरह से जैसे ड्राइवर को चाबी दे करके, नियुक्त करके, पीछे सीट में बैठ करके हम गाड़ी चलवाते हैं, वैसे ही सरकार है, हमने मत दे करके बनवा दिया। अब गड़बड़ करोगे तो टोकेंगे, रोकेंगे। ये नियम होना चाहिए, प्रत्येक नागरिक का नियम होना चाहिए, तब सरकारें सही चलती हैं। हालांकि मैं आपको यह भी बतला दूं कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने
वीआईपी घाट पर भी सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि भाई वीआईपी की क्या जरूरत है। तो ऐसे भी संत हैं जो ये सवाल उठा रहे हैं, और मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि इनकी तादाद बढ़े। मगर अफसोस कि कुछ संत यहां पर देश के गृह मंत्री अमित शाह को स्नान करवा रहे हैं जैसे कि कोई युग पुरुष आ गए हों। आपके लिए वो युग पुरुष हो सकते हैं, मगर मेरे लिए एक राजनेता है, एक जवाबदेह राजनेता, और उनसे सवाल किया जाएगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।